चाइना और इंडिया के बीच में जो फेस ऑफ लगातार चलता आ रहा है, वो दो जगहों पे फेस ऑफ हो रहा था। एक तो पैंगोंग रीजन, दूसरा गालवन वैली में। अभी हम लेह में हैं और हमारे साथ है लेह में एक गेस्ट जिनका नाम है मोहम्मद अमीन गालवन। जो गालवन वैली है, गालवन वैली का जो नाम पड़ा है वो इनके दादाजी जो थे उनका गुलाम मोहम्मद रसूल गलवन के नाम से उस वैली का नाम गलवन वैली पड़ा। तो हम आज इनसे बात करेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानेंगे कि हिस्ट्री में हुआ क्या था, उस जगह का नाम गलवन वैली कैसे पड़ा, देन जियोग्राफिकली चीज़ें कैसी बदली, और फिर हम आज के फेस ऑफ पे बात करेंगे। अमीन साहब, आपका स्वागत है। पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो फेस ऑफ चल रहा है, जो गलवन वैली में अभी 20 भारतीय सैनिक जिनकी मौत हो गई चाइनीज़ आर्मी के क्लैशेस के साथ, तो आप उसको कैसे देखते हैं? पहले ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जवानों ने वहाँ पे शहादत दिया है। हमें बहुत अफसोस है, उन शहादतों को हम सल्यूट करते हैं। तो पहले उस जगह का नाम, आपने मुझे बोला कि उस जगह का नाम आपके दादाजी जो गुलाम मोहम्मद गलवन है उनके नाम से उस जगह, उस वैली का नाम गलवन वैली पड़ा या गलवन नदी पड़ा। तो एक्चुअली में हुआ क्या था तब? उस वक़्त यह था, ये मेरा दादाजी जो ना 1888 में पैदा हुआ। वो 12 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, यानी अंग्रेज़ ब्रिटिश हुकूमत जो इंडिया में था, वो मिस्टर लिटिल डेल सरफरान यंग हस्बैंड जो एक्सप्लोरर और टेकर है, और मिस्टर डेनमोट के साथ उन्होंने काराकोरम रोड होते हुए अक्सा चीन में उन्होंने टूर किया। उस वक़्त अक्सा चीन में सफ़र करते वक़्त उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक मौसम ख़राब हो गया। तो काफ़िला को वहाँ से गुज़रना था, तो गलवन रसूल ने वो जगह से काफ़िला को सही सलामत दूसरी जगह पर पहुँचा। तो अंग्रेज़ लोग बहुत खुश हो गया। उन्होंने बोला, तो इस जगह का नाम क्या होना चाहिए, आपको क्या इनाम चाहिए? तो रसूल गलवन पहला आदमी था, उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इस नाले का नाम गलवन नाला होना चाहिए। तब से ये जगह जो ना गलवन नाले के नाम से मशहूर है। और चीन और हिंदुस्तान अभी इस जगह के लिए लड़ रहा है। 1962 में भी उन्होंने यहाँ पे बहुत हल मचाया था, और हमारे बहादुर जवानों ने वहाँ से धकेल दिया। और इस साल भी चीन यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है कि उस जगह को हड़पने के लिए, मगर हमारे जवान वहाँ पे धड़े हुए हैं, बज़ाब्ता वहाँ पे फाइट कर रहा है। अभी आप खुद सबको पता है कि 20 जवानों का हमारा शहीद हो गया, तो हम उनको सल्यूट करते हैं। सर, हमें भी पहले थोड़ा जो जिनको आपने गुलाम रसूल गलवन के नाम से भी उनको जिनको कहा जाता है, जिनके नाम से उस जगह का नाम पड़ा, वो एक गाइड थे। लेकिन वो गाइड किस चीज़ के साथ थे, किन के साथ वो ट्रैवल करते थे, और वो एक्सप्लोर जो थे, जो वो ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों की टीम आप जो कह रहे थे, वो क्या एक्सप्लोर कर रहे थे, क्या देखने जा रहे थे, और ये इनके गाइड क्यों थे? तो हुआ क्या था? वो जो ना जिस वक़्त ब्रिटिश हुकूमत जो इंडिया ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में था, उस वक़्त वो उनका चीन में, उनको चीन, तुर्किस्तान, तिब्बत वगैरह में उनको एक्सप्लोर करना था। तो रसूल गलवन सिर्फ पहला जो अरगोन आदमी मिला कि उनको वहाँ पे गाइड करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ से क्या यहाँ पे के टॉप, खरदोंगला टॉप से होते हुए, दौलत बीग से होते हुए, अक्सा चीन से होते हुए वो तिब्बत तक पहुँचा। तो उसी दौरान वो नाम रख गया है। तो अब इस जगह का नाम गलवन वैली है, और अब इसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है जहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर है, और वहाँ पे क्लैशेस, फेस ऑफ, वो सब हो रहा है। तो ये जो बुक आप मुझे दिखा रहे थे, सर्वेंट ऑफ साहिब, ये जो बुक है, ये किन्होंने लिखी है और उस पर क्या है बताया गया है? ये मैंने अभी बताया, जो ये ब्रिटिश हुकूमत के ब्रिटिश एक्सप्लोरर और टेकर के साथ उन्होंने जब मतलब ट्रैक किया था, वो इंग्लिश लिखना बहुत चाहता था, और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बैठ के कुछ डज़न वर्ड उन्होंने इंग्लिश सीखा, और एक किताब लिखा जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ साहिब, जो कि बाद में जाके वो 1923 में लंदन से प्रिंट हुआ। अभी हाल ही में 1995 में मैंने इसको रीप्रिंट किया, जो कि ले में सर्कुलेशन में है और ले में अवेलेबल है। सर, उस जगह की अगर हम जियोग्राफी, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है, जो बीबीसी हिंदी, बीबीसी इंडियन लैंग्वेज के सारे पेज पे लोग आपको देख रहे हैं, अभी लोग जानना चाहते हैं कि वो जो जियोग्राफी है, गलवन वैली कहाँ पड़ती है, चाइना किस साइड पड़ता है, गलवन नदी है, शायद वो गाँव है, बहुत कंफ्यूजिंग है। आम लोगों को नहीं पता, जो इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में रहते हैं, उनको नहीं पता वहाँ की जियोग्राफी कैसी है। उसके बारे में थोड़ा आइडिया देंगे लोगों को? यहाँ पे आप देखो ना, खरदोंगला से जाके आप
शाओक वैली आता है, शाओक वैली से जाके दौलत बिग आता है, दौलत बिग से जाके गलवन नाला आता है, और राइट में साइड में जाएगा वहाँ से पंगोंग नाला आता है, पंगोंग लेक आता है। तो बीच में जो है ना वो गलवन नाला से होके अक्षर चीन से जाके वो तिब्बत पहुँचता है। तो वहाँ पे जो गलवन नाला है, उसी गलवन नाले के आसपास का जो एरिया है उसको गलवन वैली कहा जाता है। जी जी। और वहाँ से जो नदी जाती है उसको शायोक नदी कहा शायोक जाता है। नदी, हाँ। और जो आखिरी गांव है जिसको शायोक विलेज कहा जाता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं इंडिया के साइड से, तो इंडिया के साइड से आखिरी लास्ट विलेज जो है वो शायोक विलेज है। तो वो कितना दूर है एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से? शायोक वैली से मतलब ले से तो मेरे ख्याल में 200 किलोमीटर होगा गलवन नाला तक। तो शायोक तक तो मेरे ख्याल में 130 किलोमीटर ही होगा। तो वहाँ से नुब्रा वैली आता है, फिर वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाता है पनामिक से होते हुए। तो आप कह रहे हैं कि जो आखिरी ह्यूमन हैबिटेशन है, जो गांव है शायोक गांव, वहां से एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जो डिस्टेंस है वो अराउंड 40 किलोमीटर की तकरीबन और इतना हाँ, होना चाहिए। और रोड क्या बराबर मुकम्मल है गलवन वैली तक? रोड्स कहाँ तक है? कहाँ रोड अभी इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ तक बहुत कोशिश कर रहा है, वहाँ पहुँचा भी है। तो इसी रोड को लेके भी शायद मेरे ख्याल में वहाँ पे लड़ाई हो रहा है। तो अभी कहाँ तक है रोड? अभी शायद शायोक गांव तक है या उसके आगे भी क्रॉस हो चुका है? तो उसके बारे में आपको अभी उतना नहीं पता? तो ये जो बुक है हाँ। सर्वेंट ऑफ साहिब, तो ये कहाँ का लोग इसको पढ़ने, ये बुक इन्होंने खुद लिखी है गुलाम मोहम्मद? जी 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 जी, गुलाम रसूल गलवान ने खुद लिखे, और इसमें सर फरहान यंग हस्बैंड ने इसको इंट्रोडक्शन दिया है, और एज ए लीगल ईयर मैंने इसको रिप्रिंट किया 1995 में। सर अभी जो गलवन वैली एक नेशनली इंटरनेशनली हर जगह छाया हुआ लोगों के ज़ुबान पे है, वो वैली जिसका नाम आपके दादाजी के नाम पे जिस वैली का नाम पड़ा है, अभी वहाँ पे इतने ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, आप इससे कैसे देख, क्योंकि आपका पर्सनल कनेक्शन भी है इसके साथ, इट्स नॉट पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल ही नहीं है, आपके साथ पर्सनल कनेक्शन भी है, तो आप उन क्लैशेस को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो जगह जो ना हिंदुस्तान का है, हमारे दादाजी ने रखा है, वो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे, और हमारे हिंदुस्तान के फौज जो ना उसको अंदर आने नहीं देंगे, और जो चीन अभी वहाँ पे घुसा हुआ है उनको धकेलने की कोशिश करेंगे। और लद्दाखी भी जो यहाँ के लद्दाखी भी जो पाकिस्तान के जंगों में भी हिंदुस्तान लद्दाखियों ने शाना बशाना मदद किया है, फौजियों के साथ किया है। अभी भी चीन के वहाँ पे अगर कुछ भी कमी पेशी होंगे, लद्दाखी लोग मेरे ख्याल में जाने के लिए तैयार है। मोहम्मद अमीन साहब, थैंक यू सो मच। हम आपको ये बताते चले कि अभी एक्चुअल सिचुएशन जो लद्दाख में है, जो फेस ऑफ चल रहा था, फेस ऑफ दो जगहों रीजन में, और दूसरा एरिया गलवन वैली है। अगर हम पेंगोंग एरिया की बात करें, पेंगोंग एरिया मेरे राइट साइड से पड़ता है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और गलवन वैली की अगर हम बात करें, गलवन वैली यहाँ से स्ट्रेट मेरे सामने 250 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लेह टाउन में हैं, क्लैशेस में अभी वहाँ क्या हुआ अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो रिसेंट अपडेट्स है, टोटल 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई है चाइनीज फोर्सेस के साथ जब उनके क्लैशेस हुए। हम लेह में रहेंगे, आप तक कंटिन्यूसली अपडेट पहुंचाते रहेंगे इन क्लैशेस के, इस फेस ऑफ के, और लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। आप कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आमिर पीरजादा, BBC न्यूज़, लेह लद्दाख।